सिर्फ 1 रुपए की ये लकड़ी तोड़ते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसके बदले में आपको एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ सकती है जिसकी आपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। तो क्या अगर आपके हाथ भी ऐसी एक लकड़ी लग जाए तो क्या आप इसे तोड़ना चाहेंगे? तो दोस्तों चलिए आज एक बहुत ही खतरनाक भूतिया कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो शुरू से ही किसी भी रिश्ते में नहीं रहा और वो एक बार में म्यूजिशियन का काम करता है। वहीं उसे अपनी सहकर्मी निशी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसका स्वभाव काफी ज्यादा शर्मीला और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो उससे कभी भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरी तरफ हम निकी को जान पाते हैं कि वो बहुत ही दयालु और समझदार लड़की थी। उसे एहसास था कि बेल उससे प्यार करता है, लेकिन वो हमेशा से उसे बस एक दोस्त की तरह ही देखती थी। इसी वजह से निकी खुद जानबूझकर थोड़ी दूरी उससे बनाए रखती है और कभी भी उसे प्रेम नहीं करती। इस लड़के का सबसे अच्छा दोस्त इयान ये देखकर काफी ज्यादा परेशान रहता है। वो अपने दोस्त को अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर जाता है ताकि उसे प्रपोज कराने की प्रैक्टिस करा सके। वो होटल की वेटर से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके सामने थोड़ी देर निकी बनकर ट्रीट करे। यहाँ पर वेल हकलाते हुए अपने वेटर के सामने अपने प्यार का इजहार करने लगता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर इयान तुरंत ही उसे रोक देता है। वो बोलता है तुम्हारा तरीका काफी ज्यादा पुराना और बचकाना है और तुम्हारे इस तरीके से कोई भी लड़की प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यहीं पर वेटर को वेल की बातें सच्ची लगती है। वो उसे सलाह देती है कि अगर वो एक फूल और थोड़ा सा तोहफा ले जाकर उसे देगा तो वो उसे जरूर कबूल कर लेगी। जब वेटर वहां से चली जाती है तो इयान उसे एक और सलाह देता है। वो कहता है तुम निकी को उसके पुराने नाम से बुलाओगे, लेकिन वेल को पहले से पता था कि निकी इस नाम को बचपन से पसंद नहीं करती, वो इसे चिढ़ती है। इन दोनों की इसी बात पर बहस हो जाती है और प्रपोज करने की प्रैक्टिस यहीं पर खत्म हो जाती है। उसी रात जब वेल देर रात से घर लौटता है उसके साथ एक दुखद घटना घटती है। उसकी प्यारी बिल्ली सैंडी गलती से कोई दवा खा लेती है और मर जाती है। अकेली भरी जिंदगी में इसकी बस बिल्ली ही सहारा थी। अपनी बिल्ली की मौत के बाद वेल पूरी तरह से टूट जाता है। तभी उसके पास निकी का फोन आता है। वो काफी ज्यादा हैरानी भरी और परेशान आवाज में बोलती है वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहती है क्योंकि हर रोज एक जैसी जिंदगी जीकर वो थक चुकी है। वो ये भी बताती कि उसकी सबसे प्यारी माला क्रिस्टल वाली कहीं नाली में गिरकर खो गई, लेकिन वो माला उसके लिए बहुत ज्यादा खास थी। असल में ये निकी की आदत थी, वो अपनी सारी परेशानी अपने नजदीकी दोस्तों के साथ साझा करती थी। बेल उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसे खुश करने के लिए वो एक गिफ्ट शॉप पर जाता है ताकि वो उसी तरह की नई क्रिस्टल की माला उसके लिए खरीद सके। दुकान में तरह तरह के क्रिस्टल के साथ एक साधारण सा लाल डिब्बा भी रखा हुआ था। उसके अंदर एक रहस्यमयी लकड़ी की टुकड़ियां होती हैं जिन्हें एक विशिंग स्टिक कहा जाता है। दुकानदार उसे बताते हैं कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, आम लोग इसे कभी नहीं खोलते, क्योंकि जिसने भी इसे खोला वो बाद में शिकायत करते हुए वापस आया। लेकिन वेल इसे बस एक मजाक और इंटरनेट पर वायरल होने वाला खिलौना समझ रहा था और बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लेता है। उसी रात वेल अपने दोस्तों के साथ एक बार में पार्टी करने के लिए जाता है। वहां पर इयाना और निकी के अलावा एक और भी साधारण लड़की थी जिसका नाम सारा था। सारा बेहद दयालु और लंबे समय से वेल से प्यार करती है, लेकिन वेल की पूरी दुनिया सिर्फ निकी के आसपास घूमती है। पार्टी सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, बाकी लोग मजाक मस्ती में लगे हुए थे, लेकिन वेल पूरी रात बेचैन रहता है। वो इस रात में बहुत बार हिम्मत जुटाता है कि आज वो निकी से अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन आखिरकार घर जाने के वक्त तक वो कुछ भी नहीं बोल पाता। पार्टी खत्म होने के बाद वो निकी को उसके घर छोड़ने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दोनों कार में अकेले होते हैं। उसे लगता है कि ये उसके प्यार के इजहार करने का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन जब वो उससे अपनी बात कहने के लिए जाता है तो उसका डर उसके सामने आ जाता है। यहाँ तक कि निकी अपने घर चली जाती है, वो कुछ भी नहीं कह पाता। जब निकी घर के अंदर चली जाती है तो मौका खो देने का पछतावा वेल के अंदर फूट फूट कर रोने लगता है। अब पूरी तरह से निराश हो चुका वेल अपने पैकेट से उसी लकड़ी के स्टिक को निकालता है और कार के अंदर ही उसे तोड़ देता है। और यहीं से कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। जो निकी घर के अंदर चली गई थी वो तुरंत बाहर आती है। ध्यान देना, यहीं से इस कहानी का पूरा माहौल बिल्कुल बदलने लगता है। अब ये कहानी डर और रहस्य के बीच लटकने लगती है और यहीं से निकी का अलग व्यवहार दर्शकों को असहज कर देता है। अब निकी अचानक से वेल को अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाने के लिए कहती है। निकी बोलती कि उसकी बिल्ली मर गई है। वेल हैरान रह जाता है कि बिल्ली तो मेरी भी अभी मरी थी। तब निकी घबराकर अपनी बात बदल देती है। वो कहती कि उसके पिता मरने वाले हैं और वो अकेले घर के अंदर रहने से डर रही है। अपने प्यार के सामने वेल कुछ सोच ही नहीं पाता और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और आज रात दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। बाद में निकी बताती कि वो कुछ दवाइयां ले रही है जिसके साइड इफेक्ट की वजह से उसे घबराहट के दौरे पड़ते हैं। वो ये भी स्वीकार करती है कि क्रिसमस के टाइम से ही वेल से प्यार हो गया था। तब वेल पहली बार खुलकर अपने दिल की बात अब निकी से कह देता है। अगले दिन से ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। वेल को लगता है कि आखिरकार उसकी प्रेम कहानी पूरी हो गई और अब वो निकी के साथ खुशहाल जीवन जी सकता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो उस लकड़ी यानी स्टिक के टूटने की वजह से उसके प्यार के प्रभाव में पड़ गई है। निकी का प्यार, उसका विश्वास, उसके भाव, उसका एक्सप्रेशन, सब कुछ उस जादू का नतीजा है। उसके अंदर छिपी भयावहता लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन बाहर जब दोनों घूम रहे थे तभी इयान का फोन आता है। उसकी ये बातें इयान की आंखें खोल देती हैं, क्योंकि इयान पहले से ही निकी की असलियत जानता था। उसके पिता के बीमार होने की कहानी पूरी तरह से झूठी थी।
उसके पिता बिल्कुल भी स्वस्थ थे और इयान यहाँ तक निकी के करीब रह चुका था। वो जानता था कि निकी अक्सर अपनी दुख भरी कहानियां सुनाकर सामने वाले की सहानुभूति चाहती थी। सारा ने भी बताया कि निकी ने उसे कहा था कि वो बस वेल को भाई की तरह मानती है और कभी भी उसे प्रेम नहीं करती। ये सुनते ही वेल का भरम टूट जाता है। वो फौरन निकी से सवाल करता है। उस रात वेल अचानक से जागता है और देखता है कि निकी उसके पास नहीं है। अगली सुबह जब वो काम पर जाने लगता है तो निकी प्यार से उसके लिए टिफिन तैयार करती है, लेकिन जैसे ही वेल मुड़कर देखता है वो एक डरावना दृश्य देखकर चौंक जाता है। जादू के कब्जे में आ चुकी निकी अब पूरी तरह से अधिकार जमाने वाली और प्यार पर जान देने वाली लड़की बन चुकी थी। उसने घर के सारे दरारों और खिड़कियों को टेप से सील कर दिया था ताकि वेल कहीं बाहर ना जा सके और किसी से भी मिल ना सके। आखिरकार इस जादू से परेशान वेल दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है। वेल के बाहर जाने के बाद निकी ड्राइंग रूम में बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी थी, ना हिल रही थी ना डुल रही थी, बस उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यहाँ पर निकी लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रहती और सामान्य इंसानों की व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। वो बिना हिले डुले काफी देर तक खड़ी रहती। उसे अपने अगल बगल के सामान्य जरूरतों का बिल्कुल भी परवाह नहीं होता। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।